एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोनजोंग छुपते हुए कैंडल और कीज लेकर वहां जाती है जहां वान और गुंगटैन को बंद करके रखा गया था। वो बोलती है, सब लोग बाहर गए हुए हैं, अगर अभी हम यहाँ से भागेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। वो नीचे बैठकर वान के जंजीर खोलने लगती है तो अचानक से उसके अंदर का डेमन जाग उठता है और वो वोनजोंग के हाथ में जोर से काट लेता है। पर वो चिल्लाती या डरती नहीं है, बल्कि प्यार से वान को समझाती है कि डरो मत, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ कोई तुम्हें बंद करके नहीं रखेगा, तुम फ्री रहोगे, जहाँ चाहो वहाँ जा सकोगे। तीनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। इधर मॉन्क आकर देखता है कि वो लोग गायब हैं, तो वो अपने आदमियों को भेजता है उन्हें ढूंढने। वोनजोंग के हाथ में जहाँ वान ने काटा था बहुत खून निकल रहा था और वो बेहोश होकर रास्ते में गिर जाती है। इधर टेम्पल में मॉन्क बेगजू से कहता है, मुझे पता तो था कि वोनजोंग बहुत सेंसिटिव लड़की है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। ये लोग बात ही कर रहे थे कि वान अपनी पीठ पे वोनजोंग को बिठाए हुए वापस आता है। वान और गुंगटैन को कोड़ों से मारा जाता है, जिससे उनकी पूरी पीठ छिल जाती है। वोनजोंग फिर से आती है और माफी मांगती है, ये बोलकर कि ये सब उसकी वजह से हुआ। वो वान की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, फिर कहती है कि वो गुड बाय बोलने आई है, वो जाने वाली है ट्रेनिंग के लिए। वो कहती है, ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों को बचाऊंगी, तब तक तुम लोग किसी तरह सरवाइव करो, प्रॉमिस करो कि तुम हार नहीं मानोगे, प्लीज मेरा वेट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन मिस्टर चैंग के पास आता है। जॉन 10 साल बाद कोरिया वापस आया था, तो मिस्टर चैंग उससे पूछते हैं कि वो इतनी अच्छी कोरियन कैसे बोल लेता है। तो वो कहता है कि उसे के पॉप और के ड्रामास में बहुत इंटरेस्ट है। तो उससे ही मिस्टर चैंग जॉन के अचीवमेंट से बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि जॉन इतने कम एज में ही सुपरनैचुरल चीजों में एक्सपर्ट हो चुका था। दोनों के बात से पता चलता है कि मिस्टर चैंग ने अपनी पूरी लाइफ सेवियर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिवोट किया हुआ है। जॉन फिर एक भविष्यवाणी के बारे में बात करता है, जिसमें कहा गया था कि फिर से दुनिया में बुराई बढ़ेगी, एक बार फिर से बुरी शक्ति अच्छाई पे हावी होगी। मिस्टर चैंग जॉन से पूछते हैं कि वो क्या प्लान कर रहा है। तो जॉन कहता है, ये तो क्लियर है कि मिन्हो ही सेवियर है, तो मैं उसे बचाऊंगा और उसे जगाऊंगा। मिस्टर चैंग कहते हैं, ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल होगा। तो जॉन मुस्कुरा के कहता है, मुझे लगता है मैं कर लूंगा। मिस्टर चैंग जॉन से कहते हैं कि वो उसे मिन्हो से इंट्रोड्यूस ये बोलकर कराएंगे कि वो उनका रिलेटिव है। मिस्टर चैंग फिर अकेले अंदर जाते हैं तो उन्हें मिन्हो का कॉल आता है, पर नेटवर्क खराब होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाते। दूसरी तरफ हम मिन्हो को देखते हैं, जिसे डेमन ने पकड़ा हुआ था और मारने ही वाला था, पर वान वहां पहुंचकर उसका हाथ काट देता है। डेमन उसके बाद भी मिन्हो को मारने के लिए बढ़ता है, पर वान बीच में आ जाता है। वान फिर चारों तरफ एक शील्ड बनाता है और डेमन से फाइट करके उसे खत्म कर देता है। डेमन मरने पे एक पत्थर बन जाता है, जिसे वान उठा लेता है। उसी समय मिस्टर चैंग पुलिस के साथ मिन्हो को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और वान कहीं गायब हो जाता है। मिन्हो पुलिस वालों को जो कुछ हुआ उसके बारे में समझाने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाले मॉन्स्टर और डेमन की बात पे ऑब्वियसली भरोसा नहीं करते और उसे पागल समझने लगते हैं। मिन्हो मिस्टर चैंग से कहती है कि वो उसके डैड को कॉल करके प्राइवेट जेट मंगवाए, उसे सॉल वापस जाना है। पर मिस्टर चैंग सीईओ से बात करके यही कहते हैं कि मिन्हो बहुत थकी और परेशान थी, थोड़ा रेस्ट से ठीक हो जाएगी। तो मिन्हो खुद कैब लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है, पर वो बुरी शक्ति ब्लैक शैडो के रूप में एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर घुस जाती है, जिससे वो एक डेमन बन जाता है। इधर मिन्हो टिकट लेने के लिए अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाती है, तो अटेंडेंट एक गार्ड को बुलाती है, जो उसे एक कमरे में ले जाता है। असल में उस सिक्योरिटी वाले को ऑर्डर मिला था मिन्हो को बचाने के लिए। मिन्हो को मन मारकर वहीं बैठना पड़ता है। तभी वहाँ वो डेमन बना सिक्योरिटी गार्ड मिन्हो के एकदम पास आ जाता है। मिन्हो उसकी लाल आंखें नोटिस कर लेती है और वहाँ से भागती है। वो डेमन उसका पीछा करता है। भागकर मिन्हो बाहर आती है तो उसे एक कार दिखता है, वो अंदर घुस जाती है। डेमन वहाँ पहुँचकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर किसी तरह वो कार चलाकर भागती है। वो डेमन दौड़ के आकर कार की छत पे बैठ जाता है
और कार तोड़ने लग जाता है। वो मिन्हो को पकड़ने वाला था तो मिन्हो ब्रेक लगाकर उसे गिराती है और उसे कुचलते हुए आगे बढ़ती है। पर वो डेमन मरा नहीं था। वो पीछे से कार के ऊपर चढ़ जाता है और कार का शीशा तोड़ के मिन्हो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसी समय मिन्हो को सड़क के बीच में एक दोल युबैंग का स्टैचू नजर आता है, जो असल में एक नॉर्मल पोल था, जिससे टकराकर मिन्हो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो डेमन भी दूर जाकर गिरता है। मिन्हो किसी तरह कार से निकलकर भागती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। वो डेमन अब भी उसे ढूंढ ही रहा था। मिन्हो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उससे थोड़ी आवाज हो जाती है, जिससे डेमन को पता चल जाता है और वो फिर से मिन्हो का पीछा करने लगता है। डेमन मिन्हो को मारने वाला होता है तो एक बार फिर से वान वहाँ आकर उसे रोक देता है और फिर बैठ के बस देखने लगता है। मिन्हो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वान उस डेमन की बहुत अच्छे से धुलाई करके उसे मार डालता है और मरने पे डेमन फिर से पत्थर बन जाता है, जिसे वान उठा लेता है। मिन्हो वान से पूछती है कि ये क्या है, तो वान बताता है कि जो लस्ट डेमन्स होते हैं वो मरने के बाद ऐसे ही पत्थर बन जाते हैं। फिर वो पूछता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तो मिन्हो कंफ्यूज होती है और पूछती है मुझे क्या कुछ याद रखना चाहिए था? वान वहाँ से जाने लगता है तो मिन्हो उसे रोकती है और पूछती है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है? मेरा सेक्रेटरी भी इतना अजीब सा बन गया था। वान कहता है कि वो एक लस्ट डेमन बन गया था। मिन्हो फिर पूछती है ये लस्ट डेमन क्या होता है? तो वान बताता है कि लस्ट डेमन वो बुरी शक्ति है जो बहुत समय से दुनिया में है। वो इंसान को मारकर उनका शरीर लेकर दूसरे इंसानों के बीच ही रहते हैं। वो हर जगह हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। मिन्हो पूछती है तो क्या बस तुम ही उन लस्ट डेमन्स को मार सकते हो? तो वान कहता है हाँ। फिर मिन्हो पूछती है आखिर वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो वान कहता है ये तुम्हारी किस्मत है जो उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम कहीं भी चली जाओ वो तुम्हारे पीछे आएंगे। इंसान के रूप में भी वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। या तो तुम अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकती हो या फिर तुम उससे लड़ सकती हो। ये बोलकर वान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का देखते हैं। जॉन मरे हुए डेमन्स के पार्ट को कलेक्ट कर रहा था और वो इमेजिन कर पा रहा था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। इधर वान बेगजो से आकर मिलता है। वो बोलती है अगर वो लड़की सच में वोनजोंग है तो कोई साइन जरूर मिलेगा। अगर उसका साइन लाइट में चमके तो वो पक्का वोनजोंग ही होगी। दूसरी तरफ जॉन मिस्टर चैंग से फोन पे बात करता हुआ बताता है कि वो ट्रेसेस को फॉलो कर रहा है, पर ये इतना आसान नहीं होगा। जॉन फिर मिस्टर चैंग से पूछता है कि कभी उन्होंने उस काले कोट वाले इंसान को देखा है क्या? तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि बहुत सालों पहले जब वो पहली बार जेजू आइलैंड आए थे तब उन्होंने देखा था। तो जॉन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है कि वो कैसा दिखता है, क्या वो डरावना था, वो कौन सी वेपन्स यूज करता है। मिस्टर चैंग कहते हैं जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारा ये एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मिन्हो को देखते हैं जो अपने बॉडी में एक मार्क को छू रही थी और वान की कही बातें याद करके परेशान हो रही थी। तभी मिस्टर चैंग अंदर आते हैं। वो पूछती है कि आपने मुझे प्लेन में बैठने से क्यों रोका? तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम अगर चली जाती तो फिर से तुम्हारी आंट तुम्हारे पीछे पड़ जाती और इस बार तो कंपनी से निकलवा ही देती। मिस्टर चैंग के जाने के बाद मिन्हो एक स्लीपिंग पिल खाती है और फिर लेटकर भगवान को याद करके कहती है कि अब से मैं हर वीक टेम्पल और चर्च जाया करूंगी, बस मुझे बचा लीजिए। फिर कुछ आवाज होती है। पहले तो वो डर के रजाई के अंदर घुस जाती है, फिर हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास देखने जाती है। तभी वैन बिजली की तेजी से उसके कमरे में आ जाता है। मिन्हो उससे पूछती है कि यहाँ भी मेरे आसपास कोई लस्ट डेमन है क्या? तो वान एक पत्थर उठाकर सामने रख देता है और कहता है था, पर अब नहीं है। मिन्हो पूछती है ये लस्ट डेमन्स कितने सारे हैं? तो वान कहता है कि वो इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकती। ये सुनकर मिन्हो और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है ऐसे में मैं जिंदा कैसे रहूंगी? क्या पूरी जिंदगी मैं कमरे में छुप कर रहूं? इससे अच्छा तो मर जाना होगा। मॉम तो मर ही चुकी है, आंट मारना चाहती है और डैड को तो कोई मतलब नहीं है। फिर थोड़ा रुक के मिन्हो कहती है एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मिन्हो तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करके ले आती है
और वान से उसका आइडेंटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर मांगती है, पर वान के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो वो उसका नाम पूछती है तो वो बताता है वान। तो मिन्हो को और भी अजीब लगता है कि बस वान, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मिन्हो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाकर कहती है सैलरी तुम्हें जो चाहिए तुम लिख दो। वान वहाँ से उठकर जाने लगता है तो मिन्हो इसको रोकती है और कहती है प्लीज आज रात रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वान साइड में रखे स्लीपिंग पिल्स देखता है, फिर मिन्हो को देखता है जो कुछ कुछ बोलती हुई सो जाती है। वान पास आकर बैठता है तो मिन्हो के बॉडी का मार्क देख लेता है। सुबह जब मिन्हो उठती है तो देखती है कि वान ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था, पर सैलरी उसने कुछ नहीं भरा था। इधर वान एक ग्रेव पे आता है और याद करता है कि वोनजुंग ने बचपन में किया प्रॉमिस पूरा किया था। वो बड़े होने पे वापस आई थी वान को बचाने, पर वान के अंदर का डेमन जाग गया था और उसने उसे मार डाला था। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।